हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नए चैप्टर में जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ओके, नेचुरल वेजिटेशन अगर बात करें तो होता क्या है, वेजिटेशन होता क्या है या वनस्पति होता क्या है? ठीक, तो जहाँ पे भी वन आच्छादित क्षेत्र हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जिस तरीके का पेड़ पौधा ग्रो करता हो, उगता हो, उसे कहते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जो नेचुरली तरीके से अपने आप होता हो। ठीक है, इसको कहेंगे क्या? नेचुरल वेजिटेशन। इसमें बहुत सारे प्रभाव करते हैं, बहुत सारी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे रेन है, क्लाइमेट है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, रिलीफ फीचर्स हैं। ये सब प्रभावित करते हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन को। ओके, तो हम लोग सब विस्तार से पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर हम बात करें 2017 के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, वो हर साल सर्वे करवाता है। क्या? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 2017, ठीक है, ये 2017 की रिपोर्ट है कि इंडिया में 7.08, है ना, 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट हैं, यानी 21.53% जोग्राफिकल एरिया जो कंट्री का है उसमें क्या है? फॉरेस्ट है। कितना है? 21.53%। ठीक है, 21.53% ये फॉरेस्ट इंडिया में है। अच्छा, अगर टारगेट की बात करें कि टारगेट कितना है, तो वो टारगेट है 33.3%। ये याद रहेगा, टारगेट कितना है? 33.3% का होना चाहिए, लेकिन है मात्र 21.53%। 21.53% है, होना चाहिए 33.3%। हमारी सरकार वचनबद्ध है, हमारी सरकार फॉरेस्ट को ग्रो करने में लगी है। धीरे धीरे ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। जैसे 2017 से अगर 2018 में बात करें तो 8% का ग्रोथ रेट, 8 जो लाख किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, वो बढ़ा है ना। जो स्पीड है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, 0.38% का ग्रोथ रेट है अभी, लेकिन उसी हिसाब से जो एरिया है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बहुत सारे हम लोग जो वेजिटेशन है उसको ग्रो करने में कारगर साबित हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने वेजिटेशन को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार जो अपने वेजिटेशन को बढ़ा रही है। ठीक, अगर डेंस फॉरेस्ट में देखा जाए तो मात्र 2.99% जो है वो डेंस फॉरेस्ट है। स्क्रब में है 1.4%। नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे देश का वो बहुत ज़्यादा है। नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे देश का कितना है? 77.5% नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट होता ही नहीं, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। हरियाली के तौर पर हम लोग जो ग्रो करा लेते हैं वही होता है। बाकी हम फैक्ट्रीज़ के अंतर्गत या फील्ड के अंतर्गत या हम घर बना के रहने लगते हैं, तो इस तरीके नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी ग्रो करता जा रहा है। जो मॉडरेटली डेंस है वो भी 9.38 है, वो भी ग्रो करता जा रहा है। इस तरीके से फॉरेस्ट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक, तो ये था हमारा क्या, एक सर्वे रिपोर्ट था कि इसके बारे में। अब हम लोग अलग से जो इसके टाइप हैं, टाइप ऑफ वेजिटेशन है, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है सबसे पहले, जो 45 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में? 45 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है ना, 45 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कह देते हैं। ये ज़रा ध्यान रखिए, ये जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, क्या है? बारिश। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, ये ईस्टर्न घाट का, ये लौटती हुई मानसून की वजह से बारिश होती है। मैंने क्लाइमेट में पढ़ाया था, तो इसको अब जानने के लिए ज़रा क्लाइमेट को भी एक बार देख लीजिएगा।
क्लाइमेट में यहाँ लौटती है मानसून या ठंडी की ऋतु में बारिश होती है, ये इसलिए यहाँ प्लस साथ साथ में कावेरी और गोदावरी के डेल्टा की वजह से यहाँ जो वाटर है यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे गंगा डेल्टा की वजह से, ठीक है, गंगा डेल्टा की वजह से, और साथ साथ में जो बारिश होता है उष्णकटिबंधीय वाली, जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में, वहाँ पे भी बारिश की वजह से यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार या ये एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पेड़ जो हैं अपने पत्तों को गिराते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ सबका अपना अपना टाइम है, अलग अलग टाइम पे वो पत्तों को गिराते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं, इसलिए इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट की, ठीक है, क्लाइमेट की, तो क्या है 200 से 300 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, यानी बारिश जो है, रेनफॉल जो होती है वो 200 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। साथ में हाई ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें, सालों भर ये क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं। इसमें 45 से 60 मीटर तक के ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। कितने कितने ऊंचे होते हैं, 25 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं ये। मुख्य रूप से क्या है इसमें, जो ताड़ है, क्लिम्बर है, क्रीपर्स है, बैम्बूज है, एबोनीज है, रोजवुड है, इस तरह के जो बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट अगर घाट बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये क्या है, विंडवर्ड साइड में रहते हैं। वेस्टर्न घाट में गारो खासी जयंतिया हिल, लोअर स्लोप ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस जगह पे क्या है, ये फैले हुए हैं, है ना। ओके, तो अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट पे कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका स्पेशली, तो वेस्ट बंगाल, है ना, देखिए ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु के एरिया में है, तमिलनाडु के एरिया में है, कर्नाटक के एरिया में है, ठीक है, महाराष्ट्र के एरिया में फैला हुआ है। तो ये जो मेजर स्टेट है वो जहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, साथ साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ फैला हुआ है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की तरफ फैला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या है, सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया में पाया जाता है। फीचर क्या है इसके, कि ये डेंस फॉरेस्ट होता है। फीचर्स क्या है इसका, डेंस फॉरेस्ट, देख रहे हैं फॉरेस्ट बिल्कुल घना है, ठीक है। ऊपर से अगर देख लिया तो इसके अंदर जो है लाइट भी बहुत कम आता है, अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है तो। डेंस फॉरेस्ट होता है, वृक्षों में बहुरूपता होती है, तरह तरह के वृक्ष होते हैं यहाँ पे। लकड़ियों का भी काफ़ी महत्व है इसमें, वो रोजवुड, इबोनी, शीशम का यूज़ फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये यूज़ करने के लिए पेड़ पौधे का। ओके, तो ये बात हुआ किसका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है डिसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट। क्या है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाली वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन, जिसे डिसिडियस, ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। भारत में यह वन बहुतायत में पाए जाते हैं। क्या है, देख रहे हैं एरिया, देख रहे हैं पूरा पूरा, है ना, ये पूरा एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया अगर बात करें तो इसी ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसूनी फॉरेस्ट का ही है, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये वन भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, यानी 150 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। टेम्परेचर क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक, ये वन गर्मियों के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या डिसिडियस फॉरेस्ट या मानसूनी वन भी कहते हैं। यानी अगर मानसून आता है तो ये हरियाली में होते हैं, हरे भरे होते हैं, और जैसे ही गर्मी होती है ये अपने पत्तियों को छोड़ देते हैं, यानी पतझड़ वन होता है। ठीक, इसीलिए इसे डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। बहुत लंबे या सघन नहीं होते ये, ठीक है, बहुत लंबे या सघन नहीं होते। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें है साल, टीक, सैंडलवुड यानी चंदन, मैंगो, आंवला इत्यादि इस तरह के पेड़ होते हैं। आप भी आसपास जो देख रहे हो, क्योंकि अब यूपी भी क्या है, एक तरह से डिसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पे भी जितने फीचर्स होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, वही यहाँ पे भी होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे स्पेशली ये पाया जाता है, शिवालिक के वेस्टर्न घाट में। ठीक है, ये शिवालिक के वेस्टर्न घाट, है ना, शिवालिक में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ऑफ ईस्टर्न, है ना, वेस्टर्न घाट है, शिवालिक है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्टर्न
एजेज, जो नॉर्थ ईस्टर्न एजेज हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो शिवालिक के निचला स्तर है, यानी हिमालय के जो सबसे निचला स्तर है, ये इस एरिया में पाया जाता है, यानी इसको फुट हिल्स ऑफ हिमालय कह देते हैं। फुट ऑफ हिमालय की तरफ डक्कन प्लेट्यूज, ये पूरा का पूरा जो डक्कन प्लेट्यूज है इस एरिया में पाया जाता है। हिमालय के लोअर स्लोप में, है ना, जो हिमालय के लोअर स्लोप है उस तरफ ये पाया जाता है। तो ये सारे स्टेट हैं, साथ में जो यूपी हैं, जो बिहार हैं, इस सब में भी एरिया में पाया जाता है। एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, यूपी है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ऐसे स्टेटों में भी ये क्या होते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे ये पाए जाते हैं। ठीक, विशेषता क्या है इसके कि देश में सर्वाधिक महत्व वाले वन होते हैं ये, क्योंकि इसकी जो लकड़ियाँ होती है काफ़ी सॉलिड होती हैं, फर्नीचर्स के लिए काफ़ी यूज होता है। क्योंकि अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखें तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो बारिश की वजह से जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक, इसकी अपेक्षा। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। वेस्ट बंगाल में स्लीपर्स के तरह यूज होता है ये, यानी ट्रेन के पटरियों में जो पटरी में बिछाई जाती थी लकड़ी, उसमें इस तरह का यूज होता है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड लकड़ियाँ होती हैं। फर्नीचर के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए यूज होता है। सैंडलवुड को ऑयल के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, परफ्यूम के लिए, शॉप के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। यह है डेसिडियस फॉरेस्ट, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा घना नहीं होता पेड़ पौधे, लेकिन मजबूत होते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्वतीय वन क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, ये वन हिमालय के पर्वत पर उगते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ उगते हैं ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा माउंटेन एरिया, हिमालय वाला एरिया है ये। ठीक है, ये क्या है, हिमालय वाला एरिया है। कुछ याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन है, यहाँ पे भी हो जाता है, कुछ अरावली के माउंटेन है, यहाँ पे भी होता है, कुछ वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे भी होता है। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, लेकिन स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा हिमालय। ओके, तो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका विस्तार असोम से कश्मीर तक है। ये वन की ऊंचाई साथ साथ बदलते रहते हैं, वन की ऊंचाई के साथ साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो 1500 से ऊंचे, है ना, 1500 मीटर से ऊंचे में सदाबहार या पतझड़ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, या डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा। ठीक, यानी 1500 सेंटीमीटर से 1500 मीटर से ऊंचे में ये क्या होता है, करीब करीब एवरग्रीन, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट के गुण पाए जाते हैं। ठीक, 1500 से 2500 मीटर तक, 1500 से 2500 मीटर तक यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल फ्रिजिड जोन वाले चौड़ी पत्ते वाली वनें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें ओक या देवदार प्रमुख है, ओक या देवदार प्रमुख है। इस तरह के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, देवदार टाइप के वन पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर तक कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें फर, स्प्रस, चीड़, ब्लू पाइन, इस तरह के वन पाए जाते हैं। 4500 से 4800 मीटर तक, 4500 से 4800 मीटर तक टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं। ये देखिए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है, यानी इसमें ग्रासेस, लीचेंस, इस तरह के छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं, या एकदम लीचेंस की तरह रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतना ज़्यादा होता है कि ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4800 के ऊपर बर्फ़ होता है। 4800 के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ होता है, और ये सही से ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे लीचेंस होना शुरू हो जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो दक्षिण में इसके पेनिसुला में 3 भागों में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल और नीलगिरी में। रेनफॉल की अगर बात करें यहाँ पे, तो रेनफॉल कितना होता है माउंटेन फॉरेस्ट में, 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल कितना होता है, 150 से 200 सेंटीमीटर। और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नीलगिरी में ये सब पाए जाते हैं। यानी स्टेट कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तराखंड, केरला और तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसके विशेषताएं देखें तो जड़ी बूटियों के लिए या कच्चे माल की प्राप्ति के लिए काफ़ी फेमस होते हैं, है ना, काफ़ी फेमस होते हैं। रेलवेज़ के स्लीपर्स को बनाने में, मैच स्टिक्स बनाने में, ठीक है, अदर केसेस के लिए देवदार के वृक्ष हैं, ये सब बहुत फेमस हैं रेलवे स्लीपर्स के लिए, रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए ये सब का यूज होता है। खासकर मेडिसिन में जो है उसमें भी
यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसे हम डेल्टाई फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए डेल्टाई फॉरेस्ट हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेल्टा के किनारे बनता है। डेल्टा जैसे ये देखिए, ये पूरा का पूरा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की वजह से बना है। तो डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा की वजह से ये बना। तो डेल्टाई एरिया में जहाँ पानी हमेशा रुका रहता है तो डेल्टाई या मैंग्रोव फॉरेस्ट कह देते हैं। टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे समुद्र, ये ज़मीन जो है इतना निचले होता है कि समुद्र का जब टाइड आता है तो टाइड पानी को लेके अंदर आ जाता है, यानी समुद्र जो इंडिया का पार्ट है, जो पार्ट है कॉर्नर में, वहाँ पे घुस जाता है तो पानी बराबर बना रहता है। तो इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, टाइडल फॉरेस्ट। देखिए इस तरह के पानी जो भरा हुआ है देख रहे हैं, यानी पेड़ की जड़ें भी ऊपर होती हैं, पानी बिल्कुल क्या होता है, ज़मीन में पड़ा होता है हमेशा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कह देते हैं। इस प्रकार के वनों में नदियों की डेल्टा में पाए जाते हैं। लैंड नीचे होने की वजह से समुद्र की सॉल्ट वाटर प्रवेश कर जाता है ना, जिसकी वजह से इसे टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। रेनफॉल अगर देखें तो रेनफॉल कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितना होता है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। टेम्परेचर अगर देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो ये क्या है, फ्लडेड एरिया में जहाँ सी वाटर हो सकता है, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा में पाया जाता है ये। ओके, इस तरीके से कहाँ कहाँ स्पेशली है ये, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, है ना, आंध्र प्रदेश के एरिया में पाया जाता है ये। यहाँ पे जो सबसे फेमस ट्री है वो है सुंदरी ट्री, ठीक है, सुंदरी ट्री, जिसकी वजह से इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। यहाँ पे इसके अलावा नारियल, है ना, ताड़, गोरने, कैमरुइन, इस तरह के पेड़ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, याद रहेगा आपको मैंग्रोव ट्री, ठीक। याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, जिसकी वजह से इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, है ना। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में पड़ता है ना, जब वाटर वाटर क्या होता है, वाटर जब निकलता है ना, मुहाने की तरफ यानी समुद्र से मिलने जाता है तो कई पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। ये ना वाटर जो है चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जो अपने साथ सेंडिमेंट लाते हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठा करते चले जाते हैं, क्या होते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो ये इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं तो इस तरीके का क्या बनता है, एक डेल्टा शेप बनता है, ठीक। और इसी को डेल्टा कह देते हैं, है ना। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। इसकी जो लकड़ियाँ हैं नाव बनाने में काफ़ी यूज होती हैं। और जो छाल है, लकड़ी के जो छाल है, क्योंकि हमेशा पानी में रहते हैं इस वजह से बहुत जल्दी नहीं जलती हैं, तो जो छाल है वो जो चमड़ा है उसको पंगाने में या उसको रंगने में किया जाता है, ठीक। तो इस तरह के फीचर्स हैं इसके। चलिए लास्ट नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे क्या कह देते हैं हम लोग, स्क्रब या थॉर्न फॉरेस्ट। क्या कह देते हैं, स्क्रब या थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक। याद रहेगा, स्क्रब या थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, इसमें रेनफॉल होता है 25 टू 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 से 100 सेंटीमीटर का। टेम्परेचर अगर देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक। जो सूखा प्रदेश है वेस्टर्न इंडिया का, रेनी शैडो रीजन्स है वेस्टर्न घाट का, तो इस तरीके के एरिया में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पे कहाँ है, ये रेन शेडो एरिया कहलाता है वेस्टर्न घाट का, यानी यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट से जब बारिश इधर से जाती है तो ये इस एरिया की तरफ नहीं पहुँचती है। प्लस जब बारिश लौटती हुई मानसून है तो ये भी इस एरिया में यहाँ आके बारिश करती है, इस एरिया में ये भी नहीं पहुँचती। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, रेन शेडो एरिया है। प्लस यहाँ पे अरावली की वजह से इधर से जो मानसून एंट्री करता है वो भी यहाँ पे बारिश नहीं करा पाता, प्लस यहाँ से जो बारिश इधर वाला जाता है वो भी इसके सारे बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे भी बारिश नहीं हो पाती। तो इस पूरे एरिया में बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रो करता है। अगर है ना, तो फैलाव अगर देखें तो स्टेट में राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात और कुछ पार्ट
इस साइड के भी पार्टिसिपेट होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के ग्रासलैंड होते हैं, यानी कहीं कहीं पे कांटेदार होते हैं, कहीं कहीं पे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादातर कांटे वाले ही पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक। अगर हम इसमें बात करें तो बारिश जो होती है वो कितने होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है यहाँ पे। टेम्परेचर जो होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर यहाँ पे होते हैं। इन भागों में वन के छोटे छोटे वृक्ष या कटीले जो झाड़ियाँ के रूप में होती हैं, इन वृक्षों में होती हैं। छाल इसका बहुत मोटा होता है ताकि पानी को रोक के रख सके। ठीक है, पत्तियों में कांटे होते हैं, ओके, जैसे बबूल है, खजूर है, नागफनी है, कीकर है, बेर है, आंवला है, इस तरह के पौधे यहाँ पे, कांटेदार पौधे यहाँ पे होते हैं। साथ में ये कहाँ अगर कहें तो कहाँ होता है, राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात के कुछ पार्ट वाले एरिया में, दक्षिण पश्चिम यूपी में, ठीक है, जो बुंदेलखंड साइड है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इस वाले एरिया में डेजर्ट्स होता है। याद देखिए, डेजर्ट का मतलब होता है खाली स्थान। ये खाली स्थान दो जगह से हो सकते हैं, या तो ये हॉट डेजर्ट हो, क्या हो, हॉट डेजर्ट हो, ठीक है, या तो ये कोल्ड डेजर्ट हो। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, ये देखिए ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे बिल्कुल ठंडी की वजह से कोई नहीं रहता, यहाँ पे गर्मी की वजह से कोई नहीं रहता, तो ये डेजर्ट है। तो स्पेशली हम लोग जो मेन डेजर्ट पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, ये राजस्थान डेजर्ट। ठीक है, इन सब के लिए यूज में, अच्छा, इसकी जो लकड़ियों का यूज होता है वो सिर्फ एक ही यूज होता है, वो है ईंधन के रूप में, और कोई विशेष यूज नहीं होता, याद रहेगा। तो डेजर्ट वेजिटेशन, मरुस्थलीय वनस्पति और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा रेनफॉल का अंतर होता है। यानी डेजर्ट में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या, यानी जो वेजिटेशन है वो ना के बराबर होता है। वहीं अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वेजिटेशन कम तो होता है, ग्रासेस ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश डेजर्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी सबसे कम होता है। ओके, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जबकि डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। बिल्कुल 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो सकती है, या कभी कभी वो भी नहीं होती। जबकि कटिबंधीय में, है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में करीब करीब 25 से 100 सेंटीमीटर, यानी थॉर्न फॉरेस्ट में 25 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है। कभी कभी वो रेन शेडो एरिया में भी बारिश मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रासेस काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये अंतर है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को एंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, ताकि मोटिवेशन बना रहे, और जितने सब्सक्राइबर हैं वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।